सी जो बच्चे सीए फाइनल नवंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो तुमको लास्ट के 3 महीने में बहुत काम आएगा। सी भले वो मेरा एक्सपीरियंस है लेकिन कुछ फर्क नहीं है। आपका भी नवंबर अटेम्प्ट है, मेरा भी नवंबर अटेम्प्ट था। आपका 2026 है, मेरा 1997 था। तो एवरीथिंग इज सेम। और जब मुझे अपने टाइम पे रैंक आया था तो तुम्हारा तो रैंक आना बनता ही है। इनफैक्ट पता तुम लोग को क्या सोचना चाहिए, सर 1997 में रैंक होल्डर बन के बैठे तो हम लोग तो मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं, हमको तो रैंक आना ही चाहिए। अब तुम बोलोगे नहीं सर ये तो आपकी बात अलग है, आप अरे आपकी बात अलग है ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई अभी तुम लोग के सामने बड़ा सर बन के घूम रहा हूं, लेकिन अपने जमाने में तुम जैसा एक स्टूडेंट ही था। और जब मुझे वो चीज अचीव हुई है तो तुम्हें भी अचीव होके रहेगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है, तो मैं अपना सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। सी मैंने क्या किया था, हर सब्जेक्ट को ईमानदारी से 3-3 4-4 बार किया था, एकदम पक्का किया था। ओके, और ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से रीड करके चलता था, मैं लर्न करता लिटरली। बुक बंद करने के बाद मुझे वो आंसर पूरा रिप्रोड्यूस करने आता था, ऐसा तगड़ा प्रिपरेशन करता था। और आई वॉज टोटली बैंकिंग ऑन माई हार्डवर्क। ये शॉर्टकट है मैराथन ऐसा, खैर हम लोग के टाइम वो सब था भी नहीं, मैं कोई शॉर्टकट वॉटकट नहीं। मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और थियरी सब्जेक्ट में लर्न करने के हिसाब से उसके ऊपर ही बैंक करता था। अभी मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, उसने बोला सर जैसे मई 26 में एएफएम का पेपर एकदम फाड़ू आया था, अभी नवंबर 26 में कुछ आ गया। तो एक एएफएम का जो हादसा हुआ था मई 26 में, उसको लेके बच्चे इतने घबरा गए, हर सब्जेक्ट में सोच रहे अभी इस सब्जेक्ट में हो गया, इस सब्जेक्ट में हो गया। भाई डर के मतलब नहीं है, तू सोच ये लफड़ा क्यों हुआ था एएफएम का। एएफएम का पेपर जो मई 26 का था, इट वॉज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट वॉज आउट ऑफ बॉक्स। और आउट ऑफ बॉक्स होने का मतलब क्या है, अपने जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी से प्रिपरेशन करके गए थे उसमें सेट नहीं हुआ था। लेकिन सी आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट करते तो उधर बच्चे अटक जाते, फिर बोलते टफ था टफ था। भाई अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना तो तुम लोग उसको मैनेज कर सकते हो। सी मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद तो पेपर एकदम हलवा था। सी आई एम नॉट सेइंग पेपर हलवा था, आई एग्री पेपर वॉज टफ, बट ट्रस्ट मी जो बच्चा एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है ना वो बच्चा मैनेज करता है। पास होने वाले हुए ना भाई, पब्लिक डर गई, एक जनरल पब्लिक के इंप्रेशन में क्या है, नहीं ऐसा हो गया ऐसा हो गया, डर गए। लेकिन सी पास होने वाले हुए ना, वो कैसे हुए, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सो अगर तुम लोग को वो डर है कि एएफएम जैसा हादसा और कोई पेपर में हो गया, तो भाई उसका सॉल्यूशन एक ही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ो। ऐसे सम्स को रट्टा मत मारो, इस सम का ये करना, इस सम का ये करना। हर सम में खुद को पूछो कि इस सम में थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट किया तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तो हम लोग तो हर सब्जेक्ट में यही बात करते थे, इसका फंडा क्लियर है कि नहीं, इसका फंडा समझा, इसका फंडा समझा। इनफैक्ट हम लोग यही वर्ड यूज करते थे, इसका फंडा समझा क्या। और किसी को समझता तो हम लोग बोलते भाई ये तो फंडा किंग है। और वो चीज आज की जनरेशन वापस चालू हुई है। क्या है, बीच में थोड़ा बहुत पेपर सेटिंग वगैरह, पेपर स्टूडेंट का प्रिपरेशन मैकेनिकल हो गया था, लोग रट रट के जाते तो भी काम चलता था। लेकिन नाउ द टाइम हैज कम बैक अगेन ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ट्रस्ट मी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला बच्चा ही पेपर क्रैक कर सकता है। ओके, और सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या, हर चीज का अपने को क्यों पता होना चाहिए। अगर ये चीज ऐसी हुई है तो क्यों हुई है। ऐसा मत पढ़ो कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा, अरे ऐसा होता है बट वो क्यों होता है, हर चीज के पीछे का क्यों पता होना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है। तो सी एक तो मैंने क्या बता दिया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ना चाहिए, तो फिर बाद में तुम लोग को ऐसा कोई डर खाएगा नहीं। बाकी ठीक है, वर्स्ट केस में कितना भी गंदा पेपर हो, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो हम लोग इतना तो ठीक ठाक लिख लेंगे कि 50 मार्क तो बनेगा ही ना यार। इतना भी डर के मतलब नहीं है। और दूसरा एक और बात, लास्ट में क्या, जो भी टाइम बचा ना उसमें अपने को हर पेपर को एक बार क्या शिद्दत से सॉल्व करो, और हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर लिखा ना, ट्रस्ट में एक अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, अलग कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि सी एग्जाम के 3 घंटे के एनवायरनमेंट में कंपलसरी क्वेश्चन ये है और बाकी ऑप्शन में से किसको चूज करना है किसको इग्नोर करना है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसका क्या डायरेक्ट मैदान में जाके एक्सपीरियंस करोगे तो रिस्की होता है। इससे क्या घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर लिखो, ताकि क्या अपनी ये सब चीजें भी प्रैक्टिस होती है कि अपने को कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन में डालना है। वो हिसाब से अपना ये अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद एग्जाम में जाओगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। बाकी ठीक है, एक लेवल के बाद इंसान अपने आप को 100% सेफ नहीं कर सकता, लेकिन 100% सेफ्टी की जरूरत भी नहीं है। तुम लोग को थोड़ी 100 में से 100 लाने। सी हम लोग पढ़ते टाइम तो इतना घबराते ऐसी वो पूरी बुक ही एग्जाम में आ जाएगी। सी मैं तो स्टूडेंट था, बताए क्या सोचता था, ये पूरी बुक तो एग्जाम में आने नहीं वाली है,
आएंगे, इसमें से चंद क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से भी कुछ ऑप्शन होगा, और उसमें भी मुझे 100 में से 100 थोड़ी लाना है, 50 भी आ गया तो भी निकल जाएगा। ऐसा सोच तो थोड़ा बर्डन लाइट हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़ते टाइम ऐसा घबरा जाते हैं कि जैसे कि पूरी बुक ही आने वाली है। तो इतना ज्यादा टेंशन लेके मतलब नहीं है। मेरी कुछ बातों का तुम लोग ध्यान देना। एक तो मैंने क्या बताया, हर सब्जेक्ट को 3-3 4-4 बार करो, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फुल फोकस करना। और तीसरी बात, पेपर राइटिंग का एक प्रैक्टिस ले लो। ओके, सो दीज 3 टिप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर दिस सीए फाइनल नवंबर 2026 एग्जाम। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।